Hello guys, I want to share my friends RRB PO एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरा कभी RRB PO एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हुआ। तो बट हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है, मेरे मेंस में मार्क्स ज़्यादा आते थे मेरे, मतलब 25 प्लस गया था मेरा मेंस का स्कोर, बट कट ऑफ से। बट क्या था, मेरा जीए का सेक्शन नहीं निकलता था। तो इस बार भी मेरा जीए का सेक्शन में इशू हो गया था। मेरा 1 मार्क्स आया था, बट जीए का सेक्शन कट ऑफ 2 था, तो इसलिए वो मेरा निकला नहीं था। बट हाँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स का निकला है, तो मैं उसमें से एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इंटरव्यू का आरआरबी का क्या लेवल रहता है। क्योंकि आरआरबी में और आईबीपीएस में ना काफ़ी कुछ डिफरेंस रहता है, जो मेरे को लगता है। तो जो मेरा फ्रेंड था वो एक्चुअली प्रॉपर लखनऊ से था, तो उनसे पैनल में जो मेंबर थे, एक 4 थे, 4 मेल थे और 1 फीमेल थी। तो उसमें से शायद मे बी एक पैनल ना प्रॉपर लखनऊ से थे, या उनका पोस्टिंग जो होगा वो लखनऊ से होगा। तो उसका जो पूरा इंटरव्यू था ना, वो पूरा का पूरा लखनऊ से ही, मतलब पूरा रिलीजन को लेके कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। तो उससे पहले सबसे पहले यही पूछा कि अगर आप प्रॉपर लखनऊ से हो तो आप किसके साथ आए हो, कैसे आए हो। तो उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं अकेले आया हूँ, स्कूटी से आया हूँ। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम किस रास्ते से आए हो। तो उसने वो रास्ता ये बताया कि मैं एक्चुअली ऐसे ऐसे रास्ते से आई हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप जब आ रहे थे तो एक होर्डिंग आपको बैनर मिला होगा, दिखा होगा, तो वो किस चीज़ का बैनर था। तो उस टाइम उसने बताया कि कुछ सिख और मुस्लिम का ना कुछ उस टाइम फेस्टिवल चल रहा था, तो शायद उसी चीज़ का कुछ बैनर लगा हुआ था। हाँ, तो मतलब उसका फिर उसने कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे करके, मतलब एक्चुअली उसको प्रॉपर नहीं याद था। तो मतलब वो एक तरह से ये देखना चाह रहे थे कि वो रास्ते पे कैसे क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करके आ रहा है, कि मतलब बस रोड देखते-देखते आ रहा है, मतलब जो भी उनका मोटिव था। फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने एक माइनॉरिटी को लेके भी क्वेश्चन किया था कि माइनॉरिटी रिलेशन टेम्पल को लेके भी कोई टेम्पल बन रहा है, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड बना हुआ है। मतलब पूरा उसका इंटरव्यू, मतलब वो चीज़ तो पूछा ही नहीं, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन उसके थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसा करके कुछ, मतलब उसका पूरा इंटरव्यू चला। हाँ, तो उन्होंने ये भी पूछा था कि उस मार्केट में से आप होकर आए थे, तो उस मार्केट में एक फ़ेमस दुकान है, तो बताइए किस चीज़ की दुकान है। तो बीच में से वो एक पैनल मेंबर बोले भी उनको कि अरे इनको कहाँ पता होगा, इनके पापा को पता होगा ये चीज़। तो बोलते हैं अरे क्यों नहीं पता होगा, इनको भी पता होगा, ये तो प्रॉपर मतलब सॉरी प्रॉपर लखनऊ से हैं, तो इनको तो ऑब्वियसली पता होगा ना, क्यों नहीं पता होगा। तो वो लोग फिर हंसने लग गए थे। हाँ, तो उसमें मतलब जो मेनली पता जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो एक काफ़ी ओल्ड एज के थे, मतलब स्केल तो नहीं पता था उसका उनको, बट काफ़ी ओल्ड एज के थे वो। तो मेनली वही क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मतलब उन्होंने पूरा रिलीजन को लेके क्वेश्चन पूछ डाले कि यहाँ पे ये था वो था। फिर उसमें से बीच में से एक मैम भी फिर पूछने लगी एकदम सडनली, पूरा इंटरव्यू इस चीज़ पर चल रहा हो। फिर एकदम मैम ऐसे पूछती, अच्छा ठीक है तुम अपने 2 फेवरेट सिंगर के नाम बताओ, एक मेल और एक फीमेल, ऐसे करके। तो वो इतना ज़्यादा वो हो गया, मतलब उसको दिमाग में ही नहीं आ रहे इवन। उस टाइम इतना प्रेशर रहता है ना, ऐसा लगता है कि यार सिंगर के नेम बताने में क्या है, वो तो हर कोई बता सकता है। बट उस टाइम इतना प्रेशर था ना, वो इवन वो बोला कि मैं क्या बताऊँ, मतलब जब उसने बताया हमको, तो हमने बोला कि बताने में क्या था, वो तो तू हल बता सकता है। पर उस टाइम सच में वो बोलता है कि मैं बता ही नहीं पाया, वो भी मतलब इतना कंफ्यूज, मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया था ना वो, कि कहाँ क्या क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कहाँ घूम फिर के किस क्वेश्चंस पे आ गए, मतलब ये लोग। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, पहले एकदम कुछ क्वेश्चन चल रहे होते हैं, सडनली ही कुछ क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। तो फिर भी उसमें से एक पैनल, एक मतलब मेंबर ने उनसे उससे पूछा था कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे कुछ एक कोई करतार करके कॉरिडोर है, पता नहीं क्या है वो, एक्चुअली मेरे को भी नहीं समझ आया था क्वेश्चन क्या है। तो कुछ ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछा था, तो उसको मतलब काफ़ी वो बोल रहा था कि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर बोल रहा था कि नहीं पता नहीं पता। उसका मेनली यही जा रहा था पूरा। तो फिर उसके बाद उससे एक कुछ क्वेश्चन पूछा था कि कुछ बॉर्डर कंट्रोल क्या है, कुछ चीज़ है उसकी फेमस, वो बताइए आप। तो उसको वो भी नहीं पता था। तो फिर उस पैनल में से एक ने पूछा था कि अच्छा आपको वो पता है अवधि क्या होती है। तो उसको लगा कि हाँ ठीक है ना, अवधि 2 टाइप की होती है, एक तो वही टाइम, मतलब टाइम की अवधि होती है ना, टाइम पीरियड बोलते हैं वो होती है, और एक लैंग्वेज होती है। तो उसने बोला कि हाँ कुछ टाइम पीरियड का लेके। तो बोलते कि नहीं नहीं, वो टाइम पीरियड वाला नहीं, भाषा वाला अवधि क्या होता है। तो उसने वो शायद मे बी थोड़ा बहुत कुछ बताया था, कुछ ऐसे करके था। और एक क्वेश्चन उससे पूछा था कि ब्रिज क्या होता है। तो उसको लगा कि ब्रिज मतलब ब्रिजवासी, कुछ ऐसे उसने बोला। बोलते कि नहीं नहीं, ये ब्रिजवासी वाला ब्रिजवासी नहीं, पता नहीं कौन सा ब्रिज वाला सुनना चाहते थे वो, नहीं पता था उसको। फिर उन्होंने हाँ, फिर उसमें पैनल में से एक बोले उनसे कि अच्छा बताइए कृष्ण जी की डेथ कब हुई थी। तो उसने बोला कि भगवान जी की डेथ होती है क्या। मतलब क्या, मतलब बहुत ही ऐसा होता है ना, अनप्रिडिक्टेबल उसका इंटरव्यू रहा था पूरा की पूरा, मतलब एक तरह से उसका पूरा इंटरव्यू नहीं पता नहीं पता नहीं पता।
फिर उसमें से एक सर ने उसको बोला कि आप अच्छा इतना स्ट्रेस अगर जब आपके ऊपर होता है तो आप कैसे हैंडल करते हो अपने स्ट्रेस को। तो उसने बोला कि मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा वॉक करता हूँ, थोड़े सॉन्ग सुनता हूँ या फिर किसी फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, ऐसे करके थोड़ा मैं स्ट्रेस कम कर लेता हूँ। तो उसमें से एक पैनल ने बोला उनको, ना तो आप अभी आपने वॉक किया, ना आपने किसी से बात की, ना आपने कुछ और किया, तब भी आप इतना अच्छे से स्ट्रेस जो है हैंडल कर रहे हो, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हो, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दिख रहे हो। तो वो लग तो उसको ये पॉइंट लगा कि मे बी हो सकता है कि उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के मे बी उसका स्ट्रेस देखा जा रहा था कि ये बंदा कैसे अगर बैंक में ज्वाइन करता है तो ये कस्टमर को स्ट्रेस ये क्या कहते हैं, कस्टमर का स्ट्रेस ये हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, ये उस चीज़ के लिए सोच रहे थे। बट उसको लगा था कि मे बी ये पॉजिटिव पॉइंट है उसका, बट जब उसका रिजल्ट आया था तो उसको बहुत ही कम, उसको 45 आउट ऑफ 100 मिला था। तो उसको लगा था कि बहुत अच्छा स्कोर है उसका, बट उसको मतलब नहीं उम्मीद था कि इतना कम मिलेगा। बट ऐसा नहीं, उसका पता है IBPS में और SB में काफ़ी अच्छा स्कोर है उसका, 90+ है। बट हो सकता है RRB में ये सोच के उसको कम मार्क्स दिया हुआ कि इस बंदे को मतलब इतना छोटा छोटा चीज़ें नहीं पता अपनी सिटी को लेकर जहाँ पे ये रह रहा है। तो हो सकता है कि ये नहीं है रूरल बैंक में मतलब काम कर, मतलब रूरल सिटी में, मतलब सॉरी रूरल एरिया में रह सके ये। हो सकता है उनको थोड़ा ये चीज़ लगा हो और उसकी वजह से उन्होंने उसको इतने कम मार्क्स दिए हों। हाँ, उस और ऑब्वियसली उससे नहीं पूछा था यार, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं था। अब तुम ऐसी चीज़ें पूछोगे तो ऑब्वियसली लगेगा ना हर किसी को कि नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। आप वैसा चीज़ें पूछिए ना, तो वही है कि इंटरव्यू ना थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है, नहीं पता चलता कि कब क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा। तो वही है कि बस आप थोड़ा आराम से रहिए, चिल रहिए, और मेनली आप अपने जिस स्टेट से हैं, जो भी चीज़ वहाँ की फ़ेमस है, वो उस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अपने आप को ना थोड़ा काम ही रखिए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपसे ये पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। हाँ, होता है जब इंटरव्यू होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि कैसे करें, क्या करें, बट आप थोड़ा मतलब वही है कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहिए और अपने मेनली जिस आप स्टेट से हैं वहाँ पे क्या फ़ेमस है, क्या नहीं है, तो वो थोड़ा आप ध्यान में रखिए। वरना बाकी तो जो भी टाइम है उसको बस अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो आप ज़्यादा मत सोचिए और बस अपने उस पे जो भी आपको बस वीडियोस देखनी, किसी का एक्सपीरियंस देखना है वो आप देख सकते हो, उनसे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि किस में क्या पूछा जाता है। बट हर किसी का इंटरव्यू अलग अलग होता है, नहीं पता किससे क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो ये तो बस, हाँ बस ये है कि बट हाँ थोड़ा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ हम ऐसे ऐसे करके थोड़ा आंसर्स दे सकते हैं। तो वही है कि बाकी का आप थोड़ा बस मेनली ये कि जो इंटरव्यू का टाइम है ना उसको लेके ज़्यादा बस सोचिए मत कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। वो लगता है उस टाइम, क्योंकि मेरा भी जब हुआ था IBPS वगैरह मतलब और बाकी के जो इंटरव्यू हुए थे उसमें था, मेरे को भी लगता था। बट आप मेनली हम अगर आपको बैंकिंग पढ़ना है ना तो आप अनिल अग्रवाल करके एक सर है, आप उनका थोड़ा देख सकते हो। वो बैंकिंग का अच्छे से थोड़ा बताते हैं चीज़ें, और बाकी चीज़ें भी बताते हैं। अगर आपका एजुकेशन गैप है तो वो उसके बारे में भी बता देंगे आपको, या फिर और भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी कुछ, मतलब मैंने भी उनका काफ़ी मतलब वीडियोस देखे थे, तो आप वो देख सकते हो। और थोड़ा ज़्यादा मत वीडियोस देखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियोस देखोगे ना उतना ज़्यादा आपका दिमाग एकदम कन्फ्यूज़्ड हो जाएगा। आपको लगेगा कि अब ये तो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे। तो आप ज़्यादा वीडियोस मत देखिए, आप थोड़ा बहुत वीडियोस देखिए, ज़्यादा वो आप बैंकिंग का नॉलेज ले लीजिए। बट फालतू का किसी का ज़्यादा इतना इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह भी थोड़ा इतना ज़्यादा वीडियोस दे दे के अपना मूड ख़राब मत कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो मस्त रहिए, चिल रहिए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।